हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज़ एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब which contain an inert electrolyte। तो आपने देखा था सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो ये आपके पास जैसे आपका एनोड हाफ है और ये आपके पास आपका कैथोड हाफ है। इन दोनों रॉड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ वायर, और इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जिसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, जिसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ होता है, कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या फंक्शंस हैं सॉल्ट ब्रिज के, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो अगर आप फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो आप जानते हैं कि जब यहाँ से जिंक रॉड ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन फॉर्म करती है तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, और यहाँ से जब आपके कॉपर आयन कॉपर पे जाकर रिड्यूस होते हैं तो सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन का काउंट बढ़ने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव सेटअप होगा, क्योंकि जिंक आयन क्या कर रहा है, जिंक आयन ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ बना रहा है, तो अगेन जिंक जिंक 2+ बनाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो वो एक नए पॉजिटिव को बनने से रोकेगा। इसका मतलब जो आपका जिंक है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब जिंक आयन बनने की कोशिश करेगा तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पे सेटअप हो चुका है वो उसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना भी बंद कर जाएंगे, तो इसका मतलब सेल वर्क करना बंद कर देगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे कि आपने लिया लाइक KCl, KCl में Cl नेगेटिव है और K पॉजिटिव है। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहा है इसको ये नेगेटिव आयन क्या कर देगा, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से अगेन जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और करंट जनरेट होगा। अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव आयन है ये नेगेटिव आयन अगर बढ़ जाएगा तो क्या ये कॉपर 2+ को यहाँ पर जाने देगा, क्योंकि अगर नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रांगली अपने पॉजिटिव आयन को पकड़ के रखेगा, तो यहाँ पर वो कॉपर 2+ को रिड्यूस नहीं होने देगा, जाने ही नहीं देगा। तो हमारा जो K पॉजिटिव आयन है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का वो इसके नेगेटिव आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे अगेन कॉपर 2+ यहाँ पर जाकर रिड्यूस हो पाएंगे और सेल वर्क कर पाएगी। तो क्या समझ में आया हमें पहला फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ द सेल। ये हमारी सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है ताकि सेल प्रॉपर वर्किंग कर पाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट ऑल्सो मिनिमाइज
It also minimize liquid junction potential. It also minimize liquid junction potential. तो क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? तो जैसे आप जानते हैं कि आपके पास जो कंटेनर था उसमें आपने जिंक सल्फेट लिया था जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इक्वल रही होगी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन के, बट जैसे ही आप जिंक रॉड इसमें डिप करते हैं तो जिंक की टेंडेंसी होती है कि वो जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जैसे ही जिंक टूटेगा तो क्या बनाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो क्या इसके सरफेस पर जिंक एक्यूमुलेट हो रहा होगा, जिंक आयन एक्यूमुलेट हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे। तो क्या बाय द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन ज़्यादा हो जाएगी सल्फेट आयन से? यस। तो अगर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए और नेगेटिव आयन कम हो गए तो यहां पर आ जाएगी चार्ज सेपरेशन, और अगर चार्ज सेपरेशन हो गया तो यहां पे डेवलप करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। which leads to setup of potential difference। तो नीचे एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा जिसको कहा जाएगा लिक्विड पोटेंशियल। तो ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज का जो हमारा नेगेटिव आयन है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे ये पोटेंशियल सेटअप नहीं हो पाएगा और हमारी सेल प्रॉपर वर्किंग कर पाएगी। सेम यहां पर भी वही बात है। जब आपने कॉपर रॉड ली और कॉपर रॉड को जब आप कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो बेसिकली इनिशियली क्या था, जो कॉपर 2+ थे उसकी कंसेंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन बराबर थी इनिशियली। अगर आपके पास 100 पॉजिटिव चार्ज थे तो आपके पास 100 नेगेटिव चार्ज भी थे। अब जैसे ही कॉपर रॉड को इसमें डिप किया जाता है तो कॉपर 2+ रॉड पे जाके चिपक जाता है और रिड्यूस होता है। तो धीरे धीरे कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉपर आयन कम हो जाएंगे और सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि आपके पास 100 मोल हो गया नेगेटिव का और 90 मोल रह गया पॉजिटिव का। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या सेटअप हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन लीड्स टू सेटअप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो नीचे एक लिक्विड पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। तो यहां पर हमने जब सॉल्ट ब्रिज लगाया तो हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे ये पोटेंशियल सेटअप, जिससे चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं हो पाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। ये भी सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन है। फिर अगर हम बात करें, इट ऑल्सो कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज diffuse through gel like material and neutralize the half shell। तो सॉल्ट ब्रिज के ही कंपोनेंट होते हैं। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज लिया जाता है ये एक विस्कस मीडियम में लिया जाता है, जेली लाइक मटेरियल में लिया जाता है। उसी जेल मटेरियल से जो हमारे आयंस हैं वो डिफ्यूज करते हैं और
हाफ सेल्स को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि सेल प्रॉपर वर्किंग कर पाए। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज डज नॉट अलाउ the bulk flow of ions of solution from one half to another half। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जो आपके जिंक आयन है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ चले जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज ऐसा नहीं होने देता। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, हाँ जी, जो आप इलेक्ट्रोलाइट चूज कर रहे हैं उसको चूज करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके जो कटायन और अनायन हो उन दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, मोबिलिटी ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज should be same, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका कटायन और अनायन का मोबिलिटी सेम नहीं होगा तो दोनों हाफ सेल एक साथ न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगी। तो अगेन अगर एक साथ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो चार्ज सेपरेशन रहेगा, और अगर चार्ज सेपरेशन रहेगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप रहेगा और वो आपके सेल की वर्किंग को अफेक्ट करेगा। तो मोबिलिटी ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड बी सेम। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, KCl, NaNO3, KNO3 इन जेल लाइक मटेरियल और अगर पेस्ट जो कि विस्कस मीडियम है। नेक्स्ट, जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को चूज करेंगे तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी के साथ रिएक्ट ना कर पाए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट react with active rods। For example, KCl cannot be used as inert electrolyte when active rod is silver, lead, etc, because it get react with KCl and form precipitate। तो ये था आपके पास सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। थैंक यू।